नया IBN 7 हौसला है। छह महीने के लंबे इंतजार के बाद खुले हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट और इसी के साथ शुरू हो गई है चार धाम की यात्रा। पहले यमुनोत्री और उसके ठीक 1 घंटे बाद खुले गंगोत्री धाम के कपाट, जहां वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे रीति रिवाज के साथ मां की पूजा की गई। जिस घड़ी का इंतजार लाखों करोड़ों श्रद्धालु बीते कई महीनों से कर रहे थे, वो घड़ी आ पहुंची। चारों धामों में से यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री में कपाट खुलने के इन पलों को हर कोई अपने कैमरे में कैद करने को उत्सुक नजर आया। कपाट खुलते ही मां गंगा के जयकारे लगने लगे। अक्षय तृतीया के मौके पर चार धाम की यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। दोपहर करीब 12:30 बजे पूरी विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट खुले और मां गंगा की डोली को मंदिर के अंदर ले जाकर स्थापित किया गया। इस मौके पर मां के पहले दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु गंगोत्री धाम पर इकट्ठा हुए। हर कोई मां की एक झलक पाने को आतुर नजर आया। IBN 7 चार धाम यात्रा के हर पहलू और हर तस्वीर से लगातार आपको रूबरू करा रहा है। बीती रात मां गंगा की डोली मुखवा से भैरव घाटी पहुंची थी। रात्रि विश्राम भैरव घाटी में ही किया गया। भैरव घाटी से गंगोत्री धाम तक 10 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके सेना के बैंड और बाकी भक्तों के जयकारे के साथ डोली गंगोत्री धाम तक पहुंची। माना जाता है कि गंगोत्री धाम में ही भागीरथ ने तपस्या की थी, जिसके बाद मां गंगा शिव जी की जटाओं से निकलकर धरती पर प्रवाहित हुई। अगले 6 महीने तक गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। सब कुछ बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा खुला वातावरण है, इतना अद्भुत संयोग है कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी यात्रियों से बोलूंगी कि यहाँ आए, दर्शन करें, सब सुख सुविधा है। इससे पहले मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली से डोली मंगलवार की सुबह यमुनोत्री पहुंची और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने से करीब 1 घंटा पहले यमुनोत्री के कपाट भी खोल दिए गए। इस मौके पर श्रद्धालुओं और मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी बराबर नजर आए। वो डोली को उठाकर चलते हुए भी दिखे। हरीश रावत ने चार धाम यात्रा की सफलता की बात करते हुए लोगों से सहयोग की अपील की। मैं लोगों को, यात्रियों को शुभकामना देने के लिए आया हूं और मां यमुना के चरणों में प्रणाम करने के लिए आया हूं और सबका जन सहयोग आमंत्रित करने के लिए आया हूं, क्योंकि ये यात्राएं जन सहयोग से ही सफल होंगी। 2013 में आए सैलाब के बाद इस बार चार धाम यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
हालांकि कुछ रास्तों पर अब भी बर्फ की चादर बिछी हुई है, लेकिन प्रशासन को उम्मीद है कि यात्रा को कामयाब बनाने के आड़े आने वाली हर मुश्किल को पार कर लिया जाएगा। गंगोत्री, उत्तराखंड में IBN 7 के लिए ETV से कुलदीप नेगी की रिपोर्ट। आज यानी अक्षय तृतीया के दिन 4 धाम की पावन यात्रा शुरू हो चुकी है। मतलब ये कि देवभूमि अब आपके इंतजार में है। इस मौके पर हम आपको 4 धामों के पहले पड़ाव के दर्शन कराएंगे, वो कहानियां दिखाएंगे जिनका जिक्र पौराणिक कथाओं में किया गया है। शुरुआत करते हैं 4 धाम यात्रा के पहले पड़ाव से, यानी यमुनोत्री धाम। चार धाम यात्रा। पौराणिक कथाओं में इस यात्रा को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा गया है, यानी जिसने ये 4 धाम देख लिए मानो उसे धरती पर ही स्वर्ग मिल गया। 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है देवभूमि के बांदर पूछ पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी छोर पर मौजूद यमुनोत्री धाम। अक्षय तृतीया के पावन दिन यमुनोत्री धाम के कपाट का खुलना अपने आप में एक शुभ संकेत है। हम आपको यमुनोत्री धाम के दर्शन भी कराएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे आखिर इस धाम और अक्षय तृतीया के बीच रिश्ता क्या है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माँ यमुना सूर्य की पुत्री हैं और मृत्यु के देवता यमराज की बहन। पुराणों में कहा गया है कि जब यमराज को धर्मराज की प्राप्ति हुई थी तो माँ यमुना ने अपने भाई से वरदान मांगा था कि जो इंसान अक्षय तृतीया के दिन मेरी धाम आएगा और पावन जल ग्रहण कर शनि देव के दर्शन करेगा, उसे यम की यातनाओं से मुक्ति मिलेगी और वो उनके बंधन से मुक्त हो जाएगा। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा ये धाम किसी देवलोक से कम नहीं है। नैकबारमाप्नोति कृतास्नानमिह दिव्या यमलोके न गच्छन्ते सपस्ये स परम पदम। ऐसा कहते हैं, एक बार भी जो यमुना जी में स्नान करता है यमलोक जाना नहीं पड़ता, उनके लिए परम पद की प्राप्ति होता है। यमुना की कल कल बहती ये धारा यमुनोत्री से ही निकलती है और उत्तर भारत के कई हिस्सों को पावन करती गंगा में विलीन हो जाती है। जान की चट्टी से सिर्फ 5 किलोमीटर की यात्रा के बाद यमुनोत्री धाम के दर्शन होते हैं। इस सफर के बीच में भैरव विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि माँ यमुना के दर्शन के लिए जाने वाले हर भक्त की भैरव हर बाधा से रक्षा करते हैं। सर्दियों में जब ये धाम बर्फ से ढक जाता है तो माँ यमुना की पूजा उनके मायके खरसाली में होती है। खरसाली में ही स्थित है शनिदेव का मंदिर भी, जो करीब 300 साल पुराना है। कहते हैं यमुनोत्री धाम में स्नान करने वाले शनि के गुस्से से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यमुनोत्री धाम में ही स्थित है एक गर्म पानी कुंड भी। कहते हैं जब सूर्यदेव अपनी पुत्री यमुना की तपस्या के बाद उन्हें आशीर्वाद देने आए तो उन्होंने गर्म जल का रूप धारण किया, जो आज भी सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। सारी दुनिया छोड़ के आया तेरे द्वार माँ, सारी दुनिया छोड़ के आया तेरे द्वार माँ, सारी दुनिया छोड़ के आया तेरे द्वार माँ, सारी दुनिया छोड़ के आया तेरे द्वार। यमुनोत्री धाम से 14 किलोमीटर दूर स्थित है सप्तऋषि कुंड, जो माँ यमुना का उद्गम स्थल है। यहीं से माँ यमुना का पावन जल सदियों से मानव जाति का कल्याण कर रहा है। ऐसी मान्यता भी है कि इस जल की एक बूंद से ही इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। पालनहार माँ मेरी ओर निहार माँ, पालनहार माँ
ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और फिलहाल अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आप घर बैठे ही कर सकेंगे गंगोत्री के दर्शन। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। यमुनोत्री धाम के दर्शन के बाद यात्रा का अगला पड़ाव है वो जगह जहां की मिट्टी ही सारे दर्द, सारे दुख, सारे पाप दूर कर देती है। ये धाम है माँ गंगा यानी गंगोत्री का। माँ गंगा का द्वार भी खुल चुका है और गंगा की पावन जलधारा अब आपका इंतजार कर रही है। जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली, जिन्हें भगवान शंकर की जटाओं में स्थान मिला, जिनकी हर बूंद एक तीर्थ है और जिनका हर घाट एक मंदिर, ऐसी माँ गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री धाम। उत्तरकाशी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस धाम को हिंदू धर्म में खास जगह दी गई है। पुराणों में कहा गया है कि मृत्यु के समय इंसान के मुंह में गंगा जल की 2 बूंद ही उसे मोक्ष दिला देती हैं। ऐसे में गंगा के उद्गम स्थल में जल की हर बूंद किसी अमृत से कम नहीं है। मां गंगोत्री का ये धाम 20 फीट ऊंचे सफेद ग्रेनाइट के चमकदार पत्थरों से बनाया गया है। इस धाम की पवित्रता और उत्तरकाशी के नजारे हर साल हजारों श्रद्धालुओं को यहाँ आने पर मजबूर कर देते हैं। इस धाम के साथ सनातन धर्म को मानने वाली अपार श्रद्धा भी जुड़ी है। मंदिर के भीतर मां गंगा और शंकराचार्य की मूर्तियां मौजूद हैं और इसी के पास है एक अद्भुत शिला। कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने इसी शिला पर बैठकर मां गंगा को भूलोक पर लाने के लिए तप किया था। गंगोत्री धाम के 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है वो ग्लेशियर जिसे दुनिया गौमुख के नाम से जानती है। समुद्र से 3892 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये ग्लेशियर ही वो पावन स्रोत है जहां से मां गंगा धरती को स्पर्श करती हैं। गौमुख में एक गुफा के जरिए मां गंगा के दर्शन होते हैं, जिसके लिए श्रद्धालुओं को गंगोत्री मंदिर से पैदल यात्रा करनी होती है। इस यात्रा के दौरान गौरीकुंड और देवघाट जैसे कुंड में एक डुबकी भक्तों के सारे दुख दूर कर देती है।
पुराणों के मुताबिक गौमुख से निकलने वाला जल भागीरथी कहलाता है और जब ये धारा अलकनंदा से मिलती है तो जल रूप ले लेता है माँ गंगा का। गंगोत्री धाम जल में डूबी एक शिवलिंग नुमा शिला भी है, जिसके पीछे ये मान्यता है कि यही भगवान शिव ने स्वर्ग से उतरी मां गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया था। इस धाम के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं, जबकि दीपावली के दिन धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में जब गंगोत्री धाम का रास्ता बर्फ से ढक जाता है तो मां गंगोत्री की मूर्ति पास के ही मुखवा गांव ले जाई जाती है और 6 महीने तक यहीं से मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां गंगोत्री के इस धाम का जल ही नहीं बल्कि गोमुख के दर्शन और धाम की मिट्टी को शरीर पर लगाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।